हम सब ने रामायण की कहानी सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, या फिर इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरे धर्म और अधर्म के मायने बदल देता है। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके लिए धर्म सबसे ऊपर था, और दूसरी ओर 10 सिरों वाला रावण, जो जितना राक्षस था उतना ही विद्वान भी। तो सवाल यह है, क्या रावण वाकई खलनायक था, या फिर वो भी एक गलत समझा गया नायक? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पुरानी कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जो इस खलनायक के चरित्र को एकदम नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा रहस्य जो नायक और खलनायक की परिभाषा को धुंधला कर देता है। आज हम एक ऐसी ही घटना पर बात करेंगे, वो घटना जब लंका का राजा, राम का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ने भगवान राम से पहले राम सेतु की पूजा की थी। क्यों? इस एक पूजा में रावण की पूरी जिंदगी का राज छुपा है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाते हैं। राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे खड़े हैं। सामने है सागर, पार है लंका, जहां रावण माता सीता को ले गया है। समस्या यह है कि कोई जहाज नहीं है, कोई सेतु नहीं है। वानर सेना में हड़कंप मचा हुआ है। समुद्र पार कैसे जाए? तभी एक बुद्धिमान विचार आता है। समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वरुण देव प्रकट नहीं होते। नाराज होकर राम अपना धनुष उठाते हैं और समुद्र को सुखा देने की धमकी देते हैं। तब वरुण देव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वानर सेना एक पुल बना सकती है। वो इस पुल के निर्माण में मदद करेंगे, और इस तरह शुरू होता है राम सेतु या आदम का पुल बनाने का ऐतिहासिक काम। नल और नील, 2 वानर इंजीनियर, इस पुल के निर्माण अधिकारी बनते हैं। जादू ये था कि जिस पत्थर पर राम का नाम लिखा जाता वो पानी पर तैरने लगता। ये ताकत थी भगवान के नाम की, और इस तरह पत्थर दर पत्थर एक विशाल पुल बनना शुरू हो गया। लंका तक पहुंचने का रास्ता। ये सब कुछ रावण और उसके दरबार में लाइव देखा जा रहा था। रावण के पास अद्भुत तकनीक और मायावी शक्तियां थीं। वो दूरबीन की तरह सब देख सकता था, और जब उसने देखा कि राम और वानर सेना पत्थरों का एक पुल बना रहे हैं तो उसकी हंसी छूट गई। इतने में रावण कहता है, क्या ये मूर्ख मेरा सामना कर पाएंगे एक पत्थर के पुल पर चलकर? मेरी ताकत, मेरे रथ, मेरी सेना के आगे ये पुल क्या मायने रखता है? ये सब मजाक है। लेकिन उसके भाई विभीषण, जो हमेशा धर्म की बात करते थे, ने उसे चेतावनी दी। विभीषण रावण को कहता है, भैया इस पुल को हल्के में मत लो। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इन पत्थरों पर राम नाम लिखा है, और वो राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। जिस नाम की शक्ति से ये पत्थर तैर रहे हैं, उसी नाम की शक्ति तुम्हारे सब अहंकार को डुबो देगी। रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी, उल्टे उसे ही डांट दिया। लेकिन विभीषण के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। भगवान विष्णु का अवतार, ये बात उसे चुभ गई। रावण एक महान विद्वान था। वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसे पता था कि भगवान विष्णु की शक्ति क्या है, और शायद एक गहरे डर ने उसे जकड़ लिया। और फिर वो घटना घटी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक रात चुपचाप, बिना किसी को बताए, रावण अपने राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण वस्त्र पहनता है। वो अपने ही राज्य के तट की तरफ निकल पड़ता है। जहां से राम सेतु बनना शुरू हुआ था वहीं पहुंचता है। उसका उद्देश्य पूजा करना, उसी राम सेतु की पूजा करना जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। अंधेरी रात, समुद्र की लहरों की आवाज, और लंका का महान राजा रावण अपने दुश्मन द्वारा बनाए जा रहे पुल की पूजा कर रहा है। वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, फूल और धूप चढ़ाता है। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, ये एक शांति पूजा थी। उस पुल की दिव्य शक्ति को शांत करने की, अपने आप को बचाने की एक कोशिश। क्यों रावण ऐसा क्यों कर रहा था? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला कारण विभीषण की चेतावनी। विभीषण के शब्द उसके दिमाग में घर कर गए थे, ये भगवान का नाम है। रावण जानता था कि दिव्य नाम की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण उसका ज्ञान और डर। रावण एक शिव भक्त था। वो जानता था कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वोच्च हैं, और अगर राम सच में विष्णु के अवतार हैं तो उसकी हार तय है।
उसने विष्णु का विरोध किया था, इसलिए डर स्वाभाविक था। तीसरा कारण मायावी रणनीति। रावण तंत्र मंत्र का महाज्ञाता था। हो सकता है उसने सोचा हो कि अगर वो इस पुल की पूजा करके उसकी शक्ति को अपने पक्ष में कर ले या उसकी शक्ति को कम कर दे तो शायद वो उसे नष्ट कर सके या उस पर से राम की सेना को गिरा सके। ये एक मायावी काउंटर अटैक था। पूजा समाप्त करके रावण चुपचाप वापस लौट आया। उसने किसी को नहीं बताया। ये उसका सबसे बड़ा राज था, एक ऐसा राज जो उसके अहंकार और उसके डर के बीच की लड़ाई को दिखाता था। अब सवाल ये उठता है कि रावण जैसा शक्तिशाली राजा जिसने इंद्रलोक तक जीत लिया था, ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब रावण के जटिल चरित्र में छुपा है। रावण को समझने के लिए हमें उसके दो पहलू देखने होंगे। पहला पहलू, महाज्ञानी रावण। रावण एक महान विद्वान था। उसने कई ग्रंथ लिखे, जैसे रावण संहिता, ज्योतिष पर एक अद्भुत किताब। वो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। जब शिव ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया तो रावण ने अपनी ताकत से शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी चमत्कारिक माना जाता है। वो वेदों और अथर्ववेद का जानकार था। उसे पता था कि राम नाम तारक मंत्र है, मोक्ष देने वाला मंत्र। तो उसका ज्ञान उसे बता रहा था, इस पुल की शक्ति से खिलवाड़ मत करो। दूसरा पहलू, अहंकारी रावण। उसके 10 सिर उसके 10 गुणों का प्रतीक माने जाते हैं। 6 विकार, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, और 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। उसकी लड़ाई हमेशा अपने ज्ञान, वेद और अपने विकारों, काम क्रोध आदि के बीच थी, और अक्सर विकार ही जीत जाते थे। उसका अहंकार मद इतना जबरदस्त था कि उसने अपने ज्ञान को दबा दिया। वो जानता तो सब कुछ था, लेकिन मानता अपने अहंकार को था। राम सेतु की पूजा ये वो पल था जब उसका ज्ञान कुछ देर के लिए अहंकार पर भारी पड़ गया। डर के कारण उसने वो किया जो एक ज्ञानी को करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ये भक्ति डर से उपजी थी, दिल से नहीं। ये एक कर्म कांड था, भक्ति नहीं। इस पूरी घटना में एक गहरा विरोधाभास छुपा है। राम, जो स्वयं भगवान हैं, वो प्रकृति से विनम्रता पूर्वक रास्ता मांग रहे हैं, और रावण, जो एक मनुष्य है, वो भगवान के बनाए पुल को नष्ट करने के लिए पूजा कर रहा है। एक तरफ सृष्टि की प्रार्थना है तो दूसरी तरफ विनाश की प्रार्थना। यहीं पर हिंदू माइथोलॉजी की गहराई दिखती है। यह सिर्फ नायक खलनायक की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के मन के अंदर की लड़ाई है। हम सबके अंदर एक रावण है, ज्ञान भी है, लेकिन अहंकार, इच्छाएं और क्रोध भी है। कभी कभी हमारा ज्ञान जागता है और हम सही काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे रावण ने पूजा की। लेकिन अगर वो काम डर या दिखावे के लिए है और दिल से नहीं है, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। राम सेतु की पूजा करके भी रावण अपने भाग्य को नहीं बदल पाया, क्योंकि उसकी नीयत शुद्ध नहीं थी। उसका उद्देश्य राम को हराना था, न कि राम को पाना।